निकाय चुनाव में मुकाबला भले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो, लेकिन मायावती भी अब फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं, क्योंकि अखिलेश की नजर मायावती के वोट बैंक पर है और अखिलेश यादव दलित को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव खेल चुके हैं। अब तक पिछड़ी बिरादरियों की गोलबंदी करने वाले अखिलेश यादव की नजर दलित वोटों पर है। नजर मायावती के नेताओं पर है, क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे बीएसपी के दिग्गज रहे पिछड़े और दलित नेताओं को पार्टी में शामिल किया, तो अब वो बीएसपी के संस्थापक कांशीराम पर नजर गड़ाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और निकाय के रास्ते 24 के लिए संदेश दे दिया। अखिलेश की इस चाल से मायावती लाल हो गई हैं, क्योंकि उन्हें दलित पिछड़े वोट बैंक के खिसकने की चिंता सता रही है और समाजवादी पार्टी की इसी रणनीति पर उन्होंने करारा वार किया। मायावती ने कहा, कांशीराम के नाम को भुनाने की नई राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू कर दी गई है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों के मसीहा भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और राजनीतिक द्वेष का इतिहास सबके सामने है। एक तरफ अखिलेश और मायावती के बीच दलित वोट बैंक पर जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हर वर्ग को साथ लाने की कोशिश में है और दावा किया जा रहा है कि निकाय के साथ ही लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। अभी तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें तो कमल खिलेगा ही, लेकिन 2024 में तो एक तरफा जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है और सपा बसपा कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी। ये वोट कहीं और ना चला जाए, इसकी ये चिंता किया करते हैं। इस वोट की दलित की और इनकी मुस्लिम की कैसे विकास हो, इसकी चिंता नहीं है। ये वोट कैसे हथियाया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी दलित वोट को, जहां अब मैं इस बात को और खुलासा करते हुए कि दलित वोट अब हथियाने से नहीं आएगा, दलित वोट समझ गया है कि उनका विकास कहाँ है। मतलब ये कि निकाय चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुकाबले से कोसों दूर है और सबकी नजर अब की बार दलित और ओबीसी पर जा टिकी है। सवाल इस बात का है कि पुराने बाप लोगों को याद है कि किस प्रकार से इनकी सरकार में दलित उत्पीड़न होता था, उनके जमीनों पर कब्जे होते थे, उनके पट्टों को नहीं छोड़ा जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो दलित नेता बहन कुमारी मायावती जी थी, इन्हीं लोगों ने गेस्ट हाउस कांड में लगभग उनकी जान ले ही ली थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ना बचाती तो ये एक बड़ी घटना हो रही थी। जानकारी होनी चाहिए कि माननीय बहन जी ने मानोर साहब के नाम से बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, उसका नाम अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। कासगंज जो जिला है आज, इस जिले को माननीय बहन जी ने एटा से काट करके एक नया जिला बना करके माननीय कांशीराम साहब को सम्मानित करने का काम किया था, उनके नाम जिला बना करके उसको भी अखिलेश यादव ने खत्म करने का काम किया था। खैर, मायावती और अखिलेश के बीच कांशीराम की लड़ाई से सियासी पाराहाई है और अखिलेश की कोशिश उस भरपाई की है जिसे निकाय में पूरा किया जा सके, क्योंकि लगातार 4 बार बैक टू बैक हार मिलने के बाद अखिलेश हर हाल में शहर की सरकार बनाने की कोशिश में है और इसी दिशा में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण भी माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश भूल गए कि बीजेपी पहले से ही दलितों को साधने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।